आदिवासी समाज जो अपनी लड़ाई लड़ा है वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ा है, उसकी लड़ाई उस विजातीय समाज से भी रही है। ये आदिवासी समाज के अंदर करीबन करीबन 3 दशकों से इसकी चटपटाहट है कि उसे अपनी पहचान मिले। वो आदिवासी धर्म के लोग, जिन लोग सरना धर्म की मांग करते हैं, उनकी पूजा पद्धति भी प्रकृति पर निर्भर है, वो प्रकृति के पूजक होते हैं और इसी आधार पर वे सरना सनातन एक का नारा लगाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज का बड़ा हिस्सा जो है इसको नकारता है। पीपल की पूजा करने से, बरगद की पूजा करने से आदि हिंदू समाज यह नहीं कर सकता कि सरना सनातन एक है। तो सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समाज इधर के 2 दशक में काफी मुखर हुआ है। एक जो बड़ा अंतर है जो सरना समाज की ओर से दिया जाता है, इसी को दिया जाता है कि हिंदू समाज की जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों का वर्चस्व हमारे संस्कृति में नहीं है। लेकिन आदिवासी समाज कहता है कि नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी, सत्ता थी, वो हमारी थी। आर्यों के दबाव के कारण हम लोग जंगल किया है। केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि आदिवासियों को, ट्राइबल कम्युनिटी को उसकी अपनी पहचान मिले। नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। भारत में जनगणना की शुरुआत पिछले दिनों से हो चुकी है और अब सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज हम स्टूडियो में मौजूद है देवेंद्र कुमार जी के साथ, जिनके साथ हम आज सरना धर्म कोड के विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब तक इसको लेकर कोई जगह, कोई स्थान जनगणना में नहीं मिल पाया है। नमस्कार देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, पिछले 1 दशक से सरना धर्म कोड को लेकर एक लड़ाइयां लड़ी जा रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ आसपास के जो इलाके हैं जहां आदिवासी समुदायों की बहुलता है, वहां के लोगों की मांग है कि उनकी रीति रिवाज, पूजा पद्धति को लेकर एक अलग धर्म कोड को रखा जाए जनगणना में, ताकि उनकी भी अपनी एक पहचान मिले। तो इस बारे में क्या? निश्चित रूप से पद्मा जी, आदि हम लोग इसके अतीत में जाएं तो 1950 के पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त तक आदिवासी समाज को अपना धर्म कोड था, ट्राइबल कोड। जब देश को आजादी मिली, देश आजाद हुआ, नई सरकार बनी, नया संविधान बना, तो उस वक्त आदिवासी समाज को उसके कोड से वंचित कर दिया गया। हालांकि एक सच यह भी है कि उस वक्त उसी संविधान सभा में ट्राइबल कम्युनिटी का एक बड़ा नेता जयपाल सिंह मुंडा भी थे। बावजूद इसके कुछ एक परिस्थितियां रही होंगी, जयपाल सिंह मुंडा के सामने क्या व्यवस्था थी पता नहीं, पर इतना सच है कि देश को आज़ादी मिली और ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी पहचान नहीं मिल सकी। देश को आज़ादी मिली लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी पहचान नहीं मिली। और उसके बाद जो तमाम जनगणना के आंकड़े आए, कास्ट सेंसस हुआ, धर्म का जो गणना हुई, उसमें आदिवासी समाज को हिंदू समाज के साथ ही जोड़कर देखा जाता रहा। अब कहिए कि आज़ादी के बाद जिस तरह से आदिवासी समाज में एक जागृति आई, एक इस बात का सवाल उनके अंदर जागा कि भाई उनकी अपनी पहचान रही है, वे सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, उनके परिजनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और लंबी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ी है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि आदिवासी समाज जो अपनी लड़ाई लड़ा है वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ा है, उसकी लड़ाई उस विजातीय समाज से भी रही है, जिसने कहीं न कहीं उसके जियोग्राफिकल एरिया में, उनके शब्दों में अतिक्रमण किया है, उनकी संस्कृति का अतिक्रमण किया है, उनकी परंपरा का अतिक्रमण किया है, उनकी तमाम जो जीवन पत्ती है उसका अतिक्रमण किया है। और जिस तरह देखिए देश में औद्योगिकरण की तेज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब झारखंड में ही देख सकते हैं, टाटा आई स्टील, टाटा कंपनी आई, स्टील कंपनी आई, बोकारो में कंपनी, सेंट्री में कारखाना लगा खाद का, और इसके कारण एक बड़ी आबादी दूसरे सूबे से झारखंड पहुंचे। उसके बाद उनके अंदर लगने, और चूंकि ये जो पूरा एरिया है 5वीं अनुसूची के एरिया है, और उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम एरिया हैं जो
5वीं अनुसूची के एरिया है। 6ठी अनुसूची के एरिया में देखिए तो मेघालय, मिजोरम और उस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ये दोनों ही इलाकों में, चूंकि पूर्वोत्तर का राज्य एक प्रोहिबिटेड एरिया था इसलिए उसे 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, और ये जो एरिया था सेमी प्रोहिबिटेड था इसलिए इसे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। लेकिन दोनों ही जगहों पर आदिवासी समाज सांस्कृतिक अतिक्रमण का शिकार हुआ। यह दावा मेरा नहीं है, यह दावा आदिवासी समाज की ओर से आता रहा है कि नदी पार वाले, ये वाले, वो वाले हमारी जमीन पर आए, हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा किया, हमारे संसाधनों पर कब्जा किया, और इसके साथ ही उसने हमारा रस्म रिवाज, हमारी परंपरा पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और इसके कारण ही कहीं न कहीं हमको अपनी पहचान का संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पहचान का संकट से उबरने के लिए आदिवासी समाज के अंदर करीबन 3 दशकों से इसकी चटपटाहट है कि उसे अपनी पहचान मिले। बाबा कार्तिक उरांव झारखंड में भी इसकी पक्षधर थे, उन्होंने डिलिस्टिंग की भी बात की थी, और जिस डिलिस्टिंग का यहाँ डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा है, और जिस डिलिस्टिंग को आरएसएस के नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि डिलिस्टिंग की मांग कहीं न कहीं आरएसएस की मांग है, लेकिन एक सच यह भी है कि बाबा कार्तिक उरांव भी इसके पक्षधर थे, और संविधान सभा में उन्होंने उन तमाम सांसदों से, करीबन 100 से ऊपर के सांसदों से अपना हस्ताक्षर करवाया था, और जो ये मांग कर रहे थे कि जो कन्वर्टेड ईसाई हो गए हैं, जो आदिवासी समाज की परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, उन्हें डिलिस्ट किया जाए, यानी आदिवासी समाज से बाहर किया जाए। कहने का मतलब यह है कि आदिवासी समाज एक लंबे अरसे से हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म से अलग एक अपनी पहचान की मांग करता रहा है। हालिया दिनों में यह मांग तेज जी। तो अब एक सवाल उठता है कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आदिवासी धर्म के लोग, जिन लोग सरना धर्म की मांग करते हैं, उनकी पूजा पद्धति भी प्रकृति पर निर्भर है। वो प्रकृति के पूजक होते हैं, सूर्य की पूजा करेंगे, जंगलों की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी इसमें इन्हीं चीजों को लेकर समानता दिखाई। हिंदू धर्म में भी हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, बरगद सूर्य की पूजा करते हैं, छठ की पूजा होती है। तो इसी तरह का इसी डिस्कोर्स को लेकर के तो निशा उरांव आ रही हैं। निशा उरांव कह रही हैं कि निशा उरांव और निशा भगत भी, और आरएसएस के जो दूसरे लोग हैं वे भी यही दावा कर रहे हैं कि जो प्रकृति पूजक हिंदू धर्म में भी है और आदिवासी धर्म में भी है, माने सरना धर्मी भी है, और इसी आधार पर वे सरना सनातन एक का नारा लगाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज का बड़ा हिस्सा जो है इसको नकारता है। उनका मानना है, उनका तर्क है कि सिर्फ और सिर्फ पीपल की पूजा करने से, बरगद की पूजा करने से हिंदू समाज यह नहीं कर सकता कि सरना सनातन एक है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि उनका बेसिक आधार क्या है कि वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग बताते हैं? उनका बेसिक आधार यही है कि वे प्रकृति पूजक हैं, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, उनके यहाँ कास्ट नहीं होता है, उनके यहाँ वे हिंदू धर्म के चतुर्वर्णीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, उनके यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं होता है, उनकी अपनी रूढ़ी है, अपनी परंपरा है। बावजूद इसके आरएसएस और उसके जो सहयोगी संगठन है उनकी ओर से दावा होता रहा है कि भाई सरना सनातन की संस्कृति आपस में मिलती है। ये एक अलग डिस्कोर्स का विषय है जिसको डिस्कोर्स सोसाइटी में चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं सरना धर्म कोड की। तो सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समाज इधर के 2 दशक में काफी मुखर हुआ है। आप जो देख रहे हैं, जो उनकी साड़ी, सफेद साड़ी या लाल पाढ़ा, इस तरह के कुछ जो निश्चित रूप से उन्हें हिंदू समाज से अलग करता है, ये करीबन पिछले 2 से 3 दशक का नतीजा है, जो इतनी पहले भी था, इतनी प्रमुखता से सामने नहीं आया। जी, लेकिन सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर
अगर हिंदू समाज से अलग कर रहा है तो सेम यही पैटर्न तो बंगाली अपनी दुर्गा माता की आराधना में, हाँ बिल्कुल, और दुर्गा माता हिंदुओं की प्रमुख देवी है। फिर तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये आदिवासी समाज इस साड़ी के भरोसे वो अलग हो रहा है? हाँ नहीं, साड़ी के ये तो यह 2-3 दशकों का मामला है। वो साड़ी के आधार पर अपना दावा नहीं कर रहे हैं। हमारी जो कहने की कोशिश थी कि एक अलग पहचान को स्थापित कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लाल साड़ी और सफेद साड़ी और लाल जो उसका किनारा होता है, इस तरह के बंगाली संस्कृति में पहना जाता है और आज से भी कई मतलब सालों से पहना जाता है। लेकिन आदिवासी समाज की चिंता इसकी नहीं है। आदिवासी समाज इस डिस्कोर्स में आज नहीं है कि सरना सनातन एक है या नहीं है। वो मान के चल रहा है कि सरना सनातन सरना एक अलग संस्कृति है और सनातन एक अलग संस्कृति है। सनातन में ब्राह्मण पूजा कराते हैं और सरना में उसके पाहन होते हैं। पाहन कोई भी हो सकता है। हिंदू धर्म में जब कोई पूजा करवाता है तो एक विशिष्ट जाति होती है, ब्राह्मण पूजा करवाता है। सरना समाज में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वो अपने पाहन को भी निर्वाचित करता है या जो परंपरागत पाहन होते हैं उनसे पूजा करवाता है। एक जो बड़ा अंतर है जो सरना समाज की ओर से दिया जाता है, इसी को दिया जाता है कि हिंदू समाज की जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों का वर्चस्व हमारे संस्कृति में नहीं है। यदि इससे पैरेलल आप सवाल कर सकते हैं कि तब तो हमारे यहाँ भी हिंदू समाज में भी नानू की परंपरा रही है, दादू की परंपरा रही है, नानक की परंपरा रही है, कबीर की परंपरा रही है, रैदास की परंपरा रही है। और इन तमाम लोगों ने, मैं मध्यकालीन कवियों की और संतों की बात कर रहा हूँ, इन तमाम लोगों ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को खारिज किया है। कबीर दास ने तो यहाँ तक कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताश ये चक्की भली पीस खाए संसार। तो वो एक अलग डिस्कोर्स है। लेकिन आदिवासी समाज उस डिस्कोर्स में नहीं जा रहा है। सरना और सनातन एक है, उस सवाल पे वो नहीं जा रहा है। उसका दावा है, उसकी मांग है, उसका क्लेम है कि हमारी जो अपनी सत्ता, और एक और बात, आदिवासी समाज ये भी कह रहा है कि वे हिंदुस्तान भारत के मूल नागरिक हैं। एक तर्क उनकी ओर से, और मूल नागरिक हैं, यानी जब इस धरती पर कुछ नहीं था भारत भूमि पर, तब भी आदिवासी थे। और ये जो हिंदू लोग हैं, कथित हिंदू लोग, एक हिंदू तो अपने आप को हिंदू कहने से भी बच रहे हैं, अपने को सनातनी कह रहे हैं। ये लोग लाखों वर्षों के बाद ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। मतलब उसी मध्य एशिया से, देखिए एक चीज और याद रखिए, ये आज लोग कहां से आए, इसके बारे में 3 तरह की थ्योरियां हैं। एक थ्योरी तो जवाहरलाल नेहरू जी का ही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्यों के लिए मूल स्थान वो मानते हैं मध्य एशिया। उसी तरह से एक महापंडित राहुल सांकृत्यायन होते हैं, वे कि अपनी किताब बोलगा से गंगा में इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये जो कथित हिंदू लोग हैं वो बोलगा के नदी के किनारे से आए हैं। उसी तरह तिलक ने एक किताब लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने, आर्कमेटिक इस तरह के कुछ किताब का नाम है। वो कह रहे हैं कि ये जो आर्य आए हैं ये आर्कमेटिक एरिया से आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके सिवा भी कई तरह की बातें होती रही है। एक हड़प्पा की संस्कृति भी है जो बहुत पुरानी है, सनातन संस्कृति से पुराना कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो भी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा था वो। लेकिन आदिवासी समाज कहता है कि नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी, सत्ता थी, वो हमारी थी। आर्यों के दबाव के कारण हम लोग जंगल किया है। खैर हम लोग विषय से भटक रहे हैं। विषय यह है कि आदिवासी समाज को अंग्रेजों के जमाने तक, ब्रिटिश काल तक अपनी पहचान थी, उनका अपना धर्म कोड था, और आजाद भारत में वे अपने धर्म कोड से विहीन कर दिए, उनका धर्म कोड ले लिया गया। इसी की लड़ाई वे लड़ रहे हैं। पिछले 2 दशक में देखिए ये लड़ाई तेज हुई। और झारखंड के संदर्भ में कहें तो देव कुमार धाम इसके आदिवासी समाज का एक बड़ा संगठन चलाते हैं, जिसका नेशनल संगठन है। और हाल ही के दिनों में करीबन 3 महीना पहले वो
अमित शाह ने गृह मंत्रालय से में अपने जाकर फरियाद लगाए थे। दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, हालांकि उस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई। उसके कारण भी आदिवासी समाज में आक्रोश है। लेकिन एक सवाल और है जिसकी जो आप पूछ सकते हैं, आपको पूछना चाहिए कि सरना शब्द जो है ये बेसिकली झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में ही यूज किया जाता है। तो केंद्र सरकार यदि सरना धर्म कोड को लागू करती है, तब पूर्वोत्तर में जो छठी अनुसूची के एरिया में लोग हैं, जो मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है और दूसरे राज्यों में छठी अनुसूची के एरिया में है, उनके यहाँ तो सरना जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो आप यदि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कोई कोड दे रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी ट्राइबल हैं, तो सबके लिए ट्राइबल कोड मिलना चाहिए। पर आपने रखा सरना धर्म कोड, विधानसभा से भी जो पास हुआ वो सरना धर्म कोड ही गया। हालांकि उसके ऑब्लिक लगाते हुए आदिवासी धर्म कोड की बात कही जा रही थी। मजेदार बात है, एक और मजेदार बात मैं आपको खुलासा करता हूं। सरना धर्म कोड जब विधानसभा में पास हो रहा था, उसकी मांग की जा रही थी, तो उसका जो कैबिनेट नोट होता है वह किसी ईसाई ने लिखा। प्रभाकर तिर्की, झारखंड के एक बड़े आंदोलनकारी, बड़ा इंटेलेक्चुअल, आदिवासी समाज का मर्मज्ञाता प्रभाकर तिर्की, उनकी टीम को कहा गया था कि आप इस सरना धर्म कोड को कैबिनेट नोट लिखिए, तैयार कीजिए कि किस तरह से इसको तार्किक रूप से अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक विवाद यहां से भी शुरू होता है कि प्रभाकर तिर्की ने जिस तरह से सरना धर्म कोड लिखा, यदि प्रभाकर तिर्की ने ट्राइबल कोड लिखा होता तो शायद आसानी होती। तो ये जो नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो सरना धर्म कोड फिट नहीं होता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार की मंशा होती, मंशा का सवाल है, यदि केंद्र सरकार की मंशा होती तो तमाम राज्यों का एक कन्वेंशन बुला लेती, आदिवासी नेताओं को बुला लेती, आदिवासी विधायकों को बुला लेती और उनके साथ संयुक्त बैठक करके कहती कि भाई कोई कॉमन शब्दावली पेश करो जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि आदिवासियों को, ट्राइबल कम्युनिटी को उसकी अपनी पहचान मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए कि कहीं न कहीं अभी जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो भाजपा की सरकार है। भाजपा के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस उसके बेहतर रिश्ते हैं। बेहतर रिश्ते क्या हैं? कुछ लोग दावा करते हैं कि आरएसएस ही संचालित करता है। तो आरएसएस तो नहीं चाहेगी भाई कि आदिवासी समाज को अपना धर्म कोड मिले, क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे आप झारखंड के संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। झारखंड में मुस्लिम आबादी कितनी है? 15 से 16%। आदिवासी समुदाय की आबादी कितनी है? 26 से 27%। तो अभी 26 और 27 को जोड़ दीजिए, 40% से ऊपर चला गया। इसी अब जो कुर्मी आंदोलन जो पनप रहा है झारखंड में, और कुर्मी की ओर से, कुर्मी जाति की ओर से एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि कुर्मी भी आदिवासी हैं और आदिवासियों के समान उनकी भी अपनी परंपरा है, अपनी जीवन शैली है, अपना रस्म रिवाज है, अपनी धार्मिक मान्यताएं है, अपनी धार्मिक प्रथा है, अपनी बोली है, विशिष्ट ज्योग्राफिकल एरियाज है। तो इस हिसाब से यदि कुर्मी को मिल गया तो कुर्मी की आबादी कितनी है? 10% लगभग माना जाता है। कुछ लोग 16% भी मानते हैं। तो 16% या 26% और मुस्लिम का 16%, तो 16 32 और उधर 26%। ये मोर देन, और इसके बाद 5% आप ईसाई समुदाय को जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा चल जाता है 60 से 65%। यानी मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये तमाम जो छठी अनुसूची के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां हिंदू समाज पहले से माइनॉरिटीज में, तो सरना धर्म कोड मिलता है। तो एक खतरा, कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस मिल जाता है और कुर्मी जाति की ओर से भी एसटी स्टेटस की मांग की, सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। इस पे याद रखिएगा, सिर्फ आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग नहीं कर रहा है। मेरी बात तमाम
कुर्मी जाति के नेताओं से हो रही, उनकी मांग भी है कि सरना धर्म कोड मिले, वो भी अपनी स्वतंत्र पहचान चाहते हैं। तब मैं जो कह रहा हूं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं पहले ही वहां हिंदू समाज जो है अल्पमत हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब 60 से 70% आबादी यहाँ दूसरे समुदाय की हो जाएगी सरना धर्म कोड देने के बाद, तो झारखंड में ही हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। माने एक और स्टेट में हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। निश्चित रूप से इसकी चिंता आरएसएस को होगी, उनके विचारकों को होगी, और शायद यही कारण है कि आदिवासी समाज की यह मांग नहीं मानी जा रही है। हालांकि बीच में कई आदिवासी नेताओं की ओर से, भाजपा के नेताओं की ओर से भी इसकी मांग का समर्थन किया गया है, सहानुभूति दिखाई गई है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि जो जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, सरना धर्म कोड का कॉलम नहीं है, लेकिन उससे भी मजेदार बात है कि सरना धर्म कोड को कॉलम नहीं मिला है, बावजूद इसके इस वक्त फिलहाल जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं से भी आदिवासी समाज की ओर से इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा आंदोलन होता नजर नहीं आ रहा है। आदिवासी समाज इस मुद्दे पर सड़क पर तो नहीं उतरा, विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया, हंगामा खड़ा तो नहीं किया। तो क्या इसके पहले सरना धर्म कोड की मांग जो की जा रही थी सब फर्जी था जी? उसके पीछे कोई उत्साह नहीं था, उनको बहुत ज्यादा इस मुद्दे से लगाव नहीं था। तो एक सवाल यह भी उठेगा कि जिस विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके संगठन कांग्रेस उसमें शामिल है, सरना धर्म कोड का बिल पारित किया था, आज सरना धर्म कोड यदि नहीं मिल रहा है तो क्या जेएमएम और कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सरना धर्म कोड नहीं मिले, उसके बाद इसको एक पॉलिटिकल विमर्श दिया जाए, पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया जाए, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जाए, और अगला चुनाव 2029 का जो चुनाव है उसको इसी मुद्दे पर लड़ लिया जाए और भाजपा को एक बार फिर से शिकस्त दे दिया जाए? जी, इसकी संभावना काफी बन रही है कि भाजपा को सरना धर्म कोड के मुद्दे पर घेरने की तैयारी हो सकती है। ये एक लेकिन एक जानकारी आओ मैं देता हूँ। मेरी बात हो रही थी इसी अभी के टेबल पर बैजनाथ मिश्र, प्रभात खबर के संपादक रहे, सूचना आयुक्त रहे, और बहुत शान से कह सकता हूँ हम लोग के गुरुवर रहे। उन्होंने एक तर्क दिया कि सरना धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं उस मांग को थोड़ा विशिष्ट नजरिए से देखने की जरूरत है। मैंने पूछा क्या भाई? तो सरना धर्म कोड जो ही स्वीकृत हो जाता है, सरना धर्म कोड जो ही मिल जाता है, तो इस मांग को बल मिलेगा कि ईसाई समुदाय को इससे बाहर करने, एसटी स्टेटस से बाहर कर दिया, रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि बैजनाथ मिश्र जी ने भी इंगित करने की कोशिश की सरना सनातन एक है। तो एक बड़ा नैरेटिव है पत्रकारों के बीच में, एक्टिविस्टों के बीच में, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आदिवासी समाज के सेंटिमेंट की, क्योंकि लंबे समय तक उन लोगों को कवर किया है। उनके दावे कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं, इस पर विवाद हो सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि आदिवासी समाज का जो पक्ष है उसे रखा जाए। और निश्चित रूप से इस वक्त जब देश में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, सरना धर्म कोड को लेकर भाजपा कहीं कोई बयान नहीं दे रही है, इस बात का आश्वासन नहीं दे रही है, तो आदिवासी समाज के उस तबके को जो इसकी वकालत करता रहा था, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, नेताओं की नहीं। नेताओं के स्टैंड हमेशा डबल होते हैं और मौके देख के या मौके की नजाकत पर भी बात करते। जनता तो चाहती थी कि उनका सरना धर्म कोड उनको मिले, उनकी अपनी पहचान मिले। उस पहचान से निश्चित रूप से यदि नहीं मिलता है सरना धर्म कोड तो वंचित होंगे। क्या आगे भी ऐसा हो सकता है कि सरना धर्म कोड को मान्यता मिल जाए या उनका एक कोड निर्धारित हो जनगणना में? ऐसी संभावना नहीं तो होगा तो जातीय, जब कास्ट सेंसस होगा उसी वक्त न धर्म की गणना, जाति की गणना तो उसी वक्त न होती है। अब इस बार नहीं हुआ तो फिर 10 वर्षों के लिए फिर मामला टल जाएगा।
तो आज हमने सरना धर्म कोड पर देवेंद्र जी से जाना कि जो जनगणना हो रही है उसमें अब तक उन्हें कोई स्थान नहीं मिला है। आगे क्या इसका भविष्य होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें